रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए खबरों की ओर बढ़ते हुए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद भेजा जेल। बेंगाबाद थाना क्षेत्र में 16-17 साल के किशोर ने दिया था घटना को अंजाम। 2 कोरोना संक्रमित हुए बिल्कुल ठीक। बदडीहा एएनएम हॉस्टल से ताली बजाकर प्रशासन ने किया विदा। उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने कोरोना वॉरियर्स को दी बधाई। ईद को लेकर पचम्बा थाना क्षेत्र में पुलिस ने की गश्त। लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर दी हिदायत। डीएसपी 2 समेत कई वरीय अधिकारी रहे इस अभियान में मौजूद। कोरोना महामारी की वजह से ईद की रौनक हुई फीकी। सोमवार को औपचारिक रूप से मनाई जाएगी ईद। खरीदारी के लिए बाजार में दिखे लोग। सत्रह मई को बेंगाबाद में 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपी को जज के समक्ष पेश किया और फिर वहां से उसे जेल भेज दिया गया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र में एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी किशोर को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी उसके गांव मोतीलेदा से की गई है। गिरफ्तारी के बाद बेंगाबाद पुलिस ने आरोपी का मेडिकल जांच गिरिडीह सदर अस्पताल में करवाया, जिसके बाद उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जज के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बताया गया कि बीते 18 मई को ही आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद बच्ची की तबीयत काफी बिगड़ गई थी। 2 दिनों तक लगातार हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद शुक्रवार को पीड़ित पक्ष ने थाने में आवेदन दिया था, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये अभी आपका घर से ही पकड़ाया है, अपना घर से ही पकड़ाया अभी। कहाँ का रहने वाले हैं? ये गादी का रहने वाला है। कितना उम्र होगा लगभग? उम्र तो हम अभी क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्या कि उम्र हम लोग टेस्ट करने के लिए डॉक्टर साहब को दिए हैं, कितना होता है उसके बाद में। जायदाद के लालच में एक कलयुगी पुत्र ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बुजुर्ग पिता को पीट कर लहूलुहान कर दिया और घर से निकाल दिया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पूर्णानगर पंचायत की है। बुजुर्ग पिता ने थाने में मामला दर्ज करवाते हुए पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। मुफस्सिल क्षेत्र के पूर्णानगर से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ सगे बेटे और बहू ने अपने बुजुर्ग पिता को पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। जैसे तैसे बूढ़े पिता थाना पहुंचे, जहां से उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सदर अस्पताल में इलाजरत ये बुजुर्ग हैं 85 वर्षीय नागेश्वर तिवारी। इनका आरोप है कि इनके पुत्र संतोष तिवारी और बहू ने मारपीट कर घर की चाबी इनसे छीन ली और घर से इन्हें बाहर निकाल दिया। इन्होंने बताया कि घर के बाहर भी बेटे और बहू ने डंडे से प्रहार कर इनकी पिटाई की। जैसे तैसे ये बचते हुए थाना पहुंचे, जहां से पुलिस ने इन्हें सदर अस्पताल भेज दिया। इनका आरोप है कि प्रॉपर्टी के लालच में बेटे ने यह हरकत की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। क्या नाम है? नागेश्वर तिवारी। कहाँ घर है? क्या हुआ था? बाबूजी का नाम स्वर्गीय बलबीर तिवारी। क्या हुआ था? थाना गिरिडीह मुफस्सिल, जिला गिरिडीह, झारखंड। कौन मारा? ये बेटा मेरा संतोष कुमारी, बेटा संतोष कुमार हमको मारा कि घर से निकलो। हम कहे घर से तो लाश निकलता है, तो तुम हमको निकाल रहा है। निकालते हैं हमरे मार दिया माथा में। अनमोल तिवारी और अखिलेश्वर तिवारी आया हल्ला में, कहा है मारा करने लगा, उनका पसंद मारने लगा। सीहोडी आम बागान के पास रविवार को 2 मोटरसाइकिल में आपस में भिड़ंत हो गई। घटना में 2 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडी आम बागान के पास 2 मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
बताया गया कि बेंगाबाद के सियाटाड़ की रहने वाली चंचला देवी स्वास्थ्य विभाग में सहिया के तौर पर कार्यरत है। उसे किसी प्रसूति महिला ने फोन करके चैताडी मातृ शिशु केंद्र बुलाया था। यह अपने भाई रणधीर वर्मा के साथ मोटरसाइकिल से आ रही थी। इसी दौरान आम बागान के पास अचानक एक मोटरसाइकिल गली से निकली और दोनों मोटरसाइकिलों में टक्कर हो गई। घटना में रणधीर वर्मा और चंचला देवी को काफी चोटें आई हैं, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल चंचला देवी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। क्या हुआ था? हम लोग उधर से बाइक से आ रहे थे, किधर से? शिक्षा तरफ से। इधर यहाँ आम बागान के पास साइड से एक बार बाइक आकर मार दिया हम लोगों को। कब की घटना है? कब हुआ? 5 बजे। वो लोग भी घायल है? नहीं, वो एक ही था, वो भाग गया किधर। क्या नाम हुआ आपका? मैं रणधीर कुमार। गिरिडीह के 2 कोरोना संक्रमित मरीज अब ठीक हो चुके हैं और वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। रविवार को तालियों के गड़गड़ाहट और पुष्प वर्षा के साथ उन्हें आइसोलेशन वार्ड से उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। कोरोना से जंग लड़कर 2 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो गए हैं। इनकी दूसरी जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। इस आलोक में रविवार को इन्हें एएनएम हॉस्टल स्थित आइसोलेशन वार्ड बदडीहा से जिला प्रशासन के तालियों की गड़गड़ाहट और पुष्प वर्षा के बीच विदा किया गया। बताया गया कि ये डुमरी प्रखंड के भंडारों तथा नावासार के रहने वाले हैं। जिला प्रशासन एवं चिकित्सा कर्मी तथा स्वास्थ्य कर्मी की कड़ी मेहनत की बदौलत अब दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस बाबत उपायुक्त राहुल सिन्हा ने कहा कि सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए जिला प्रशासन की टीम के द्वारा एम्बुलेंस के जरिए उन्हें उनके पैतृक गांव पहुंचा दिया गया है तथा चिकित्सकों के द्वारा निर्देश दिया गया है कि वे मास्क का उपयोग तथा सामाजिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य रूप से करेंगे। उपायुक्त ने उनके स्वास्थ्य के प्रति खुशी जाहिर करते हुए उन्हें शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस अवसर पर उपस्थित सिविल सर्जन ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों की दूसरी जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव पाई गई तथा मरीज का चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट भी बिल्कुल सामान्य है। अब वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। मौके पर जिला प्रशासन के अन्य कई अधिकारी, चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी मौजूद। सोमवार को गिरिडीह में ईद मनाया जाना है। इसको लेकर रविवार को पुलिस ने पचम्बा थाना क्षेत्र में गश्त किया और लोगों से भीड़भाड़ न लगाने की अपील की। इस दौरान पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से घर से ही नमाज अदा करने का आग्रह किया। लॉकडाउन 4 और ईद को देखते हुए पूरे पचम्बा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गश्त की और लोगों को कहीं भी भीड़भाड़ न लगाने का आह्वान किया। मौके पर डीएसपी 2 संतोष मसरा, इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, थाना प्रभारी सरमानंद सिंह पूरे दल बल के साथ मौजूद रहे। बताया गया कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर सभी से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। इस क्रम में पुलिस ने सायरन बजाकर पूरे इलाके का भ्रमण किया और सभी को लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से अनुपालन करने की हिदायत दी। दुकानें नहीं खुलेगी। जरूर दुकानें खुलने का समय प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही निर्धारित की गई है।
है उनसे यह अपील है, पुलिस प्रशासन ये अपील करती है कि आप अपने घरों में रहकर ही, खास बात जो ध्यान देने लायक है कि आप अपने घरों में रहकर ही ईद की नमाज अदा करें। इसमें प्रशासन आपके साथ है, प्रशासन आपसे अपील भी करती है, प्रशासन आपसे उम्मीद भी करती है। आप अच्छे नागरिक होने का परिचय हमें हमेशा देंगे, हमेशा देते रहे हैं, आगे भी हम इसी तरह से, चूंकि ये महामारी का समय है, एक ऐसा समय है जिसमें आवश्यक सेवा छोड़ करके अन्य कोई भी दुकान खुली नहीं रहेगी और 5 से अधिक आदमी एक जगह नमाज नहीं अदा करेंगे और मस्जिद, खास कारण से मस्जिद को 5 के अंदर ही नमाज पढ़ने की जो अनुमति दी गई है उसका उम्मीद है कि आप लोग पालन करेंगे। आप बुद्धिजीवी हैं और आपसे मेरी यही उम्मीद है और प्रशासन भी आपसे उम्मीद करती है कि आप निश्चित रूप से जो हमारा गाइडलाइन आया है उसका अनुपालन करके एक पचम्बावासी हमेशा मिसाल दें, ताकि लगे कि नहीं पचम्बा वाले जो हैं वो अनुशासित। शहर के जाने माने उद्योगपति गुणवंत सिंह मोंगिया भी प्रवासी मजदूरों के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि लॉकडाउन के इस पीरियड में उनके व्यवसाय की क्या स्थिति है और वे किस तरह की सामाजिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। लॉकडाउन 4 में इंडस्ट्रीज किस तरह से काम कर रही है अभी? देखिए, अभी परेशानियां तो बहुत हैं, लेकिन इतना ही कह सकते हैं कि काम कोई भी एक बार रुक जाने के बाद दोबारा स्टार्ट करने में जिस तरह से हर काम में परेशानी आती है, उसी तरह ये काम ग्रेजुअली धीरे धीरे ही स्टार्ट हो पाएगा। और अभी मार्केट में भी बहुत परेशानी है, बहुत तरह की। आगे जहां हम बना भी लें तो बेचें किसको, आगे भी बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। तो अभी बहुत सारी मार्केट तो बिल्कुल ही बंद है और मुझे लगता है कि हर चीज़ को वापस सेटल होने में समय लगेगा। तो अभी तो हर जगह परेशानी है। जैसे मान लीजिए कि हमें मशीन चलती है तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, कभी ख़राब भी होगी, घिस जाएंगी, नहीं लगानी है, तो रोज़ कुछ ना कुछ हम लोग की परचेजिंग वगैरह भी होती रहती है। हम लोग को तो अभी स्पेयर से नहीं मिल रहे हैं, हम लोग तो कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं, हर जगह रुक रुक के गाड़ी चलती है। तो परेशानियाँ तो अभी बहुत सारी हैं, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। अभी सारे देश की जैसी स्थिति है, उस बीच में ही सारे देश के साथ में हमें भी चलना है और इस देश के नागरिक होने के नाते हम लोग को ये देखना ही पड़ेगा कि किस प्रकार सभी की सुविधा के अनुसार हम लोग भी उसी बीच में काम कर सकें और जिससे अन्य लोगों को भी परेशानी ना हो और अच्छे से सभी की सुविधा का ख्याल रखते हुए हम लोग कुछ अच्छा भी कर सकें। क्या आपको अपने फैक्ट्री में मजदूरों के लिए या फिर जो बाहर से मजदूर, प्रवासी मजदूर आते हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करते हैं क्या? देखिए, जो अपने पास मजदूर हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास में जो लोग थे, जिस तरह से जो भी उन लोगों का देना था, या अप्रैल में बंदी के समय में भी जो देना था, जिसका जो हो सका हम लोग सब करते चले गए। लेकिन अपने जो मजदूर काम करने पर आ गए हैं, उन लोगों को तो कोई परेशानी अब नहीं हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि जो सिस्टम है, सैनिटाइजिंग सिस्टम है या अन्य जितने जो सोशल डिस्टेंसिंग या अन्य चीज़ों की जो ज़रूरत है अपने अंदर में, प्लांट के अंदर में, वो सब चीज़ें तो मेंटेन करना एक ज़रूरी काम है, मैंडेटरी है, ज़रूर करना चाहिए। सभी लोग अच्छे से रहें ताकि और किसी भी तरह की परेशानी, बीमारी नहीं आए, इतना तो ध्यान रखना हम लोग की जिम्मेवारी है। और जो प्रवासी मजदूर हैं वो लोग आ रहे हैं, ये सब तो देखिए अब ये तो समाज सेवा है, ये सब तो जिस दिन से हम लोग काम शुरू कर रखे हैं कुछ ना कुछ लगे ही रहता है। अभी हम लोग कितना इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, इसके बारे में लोग बहुत बातें नहीं करते, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि कहीं से भी कोई खबर आती है कि अब आ रहे हैं कुछ सेवा करने के लिए, या अभी भी जैसे मान लीजिए कि सरिया में कल लोग उतरेंगे तो उसके लिए ये कहा गया है, तो हम लोग पैकेट एक बनवा दिए हैं कि ठीक है, मीठा भी होना चाहिए, अन्य सामान भी होने चाहिए। तो ये सब एक इस टाइप का काम, या मान लीजिए कि साथ में पानी भी देना है तो एक पानी की बोतल तो हम तो बनाते ही हैं। तो ये सब सामान, ये सब चीज़ तो लगे ही रहेगा। छोटे मोटे काम हैं, इस तरह के काम होते ही रहेंगे। और भी समाज में जितने तरह के काम हैं, मान लीजिए कि अपना स्कूल के काम हैं, बच्चे पढ़ते हैं, स्कूलों की मरम्मत से लेकर के अपने आसपास में जो ग्रीनरी लगा हुआ है टाउन में या कहीं भी जो तरह के काम हैं, जो काम शुरू हो चुके हैं उनको तो बीच में नहीं रोक सकते। लेकिन सर, आपका हमेशा ऐसा रहता है कि मजदूरों के लिए आप करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, लेकिन लोग तो जानते हैं कि जो बिजनेस कर रहे हैं तो उससे प्रेरणा भी लोगों को मिलती है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हम भी ऐसा करें।
नहीं, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे हमने एक मेडिकल कैंप 1-2 बार यहाँ पर आसपास में लगवाया, तो 1-2 आदमी बोलते हैं कि इनको CSR का पैसा बचाने के लिए ये सब तो दिखाना ही पड़ेगा। तो मैं पूछता हूँ कि हमारे आसपास में क्या मैं सिंगल इंडस्ट्री हूँ और कोई इंडस्ट्री को ये सब दिखाने या बचाने की जरूरत नहीं है क्या, या मेरे लिए कोई स्पेशल कानून बना है क्या? ऐसी बातें नहीं होती हैं। मैंने जो किया है वो ही नज़र आ रहा है, और लोग जितना कर पाएंगे उनका भी नज़र आएगा। लेकिन आप देखिए, पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा जितना CSR फंड है ना, उसको यूज़ होने के बहुत सारे रास्ते हैं। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको हम दिखाएं कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। हमारे CSR के फंड बहुत सारे, जितने हम लोग हमारा होना चाहिए उससे 10 गुना खर्चा होता है। तो हम क्या करें? हो रहा है खर्चा, रुपया लग रहा है। इस लॉकडाउन में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके हमारे शहर गिरिडीह के नागरिकों को? मेरा सिर्फ यही कहना है कि इस महामारी को लोग बहुत अभी भी छोटा आंक रहे हैं, और इसके बारे में आज भी लोगों को बहुत कम डर लग रहा है। मुझे लगता है कि ये वाकई बहुत बड़ी बीमारी है, और जितने हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं परिस्थितियों को, उससे ज़्यादा खराब परिस्थितियां हैं, और हमें इससे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। और इससे आप एक बार बीमार हो गए, ठीक होने के बाद भी उतनी सही मतलब स्थिति नहीं रहती है शरीर की। इसलिए हम ये कोशिश करें कि किसी भी हाल में हम इस बीमारी से दूर रहें और सावधानी रखें, ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना आए। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। हम चाहते हैं सारा देश ही स्वस्थ रहेगा, अच्छे से रहेगा, तभी हम खुशहाल रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण ईद की रौनक फीकी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी रविवार को गिरिडीह के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सवई, इत्र और अन्य जरूरत की सामग्रियों की बिक्री हुई और बाजार में थोड़ी रौनक नजर आई। ईद की दस्तक हो चुकी है। लॉकडाउन की वजह से ईद की रौनक फीकी है, लेकिन फिर भी आंशिक छूट के दौरान रविवार को गिरिडीह के बाजार में जमकर खरीदारी हुई। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लोग सुबह से ही खरीदारियों में जुट गए थे। इस दौरान भंडारीडीह, मुस्लिम बाजार, गद्दी मोहल्ला, बड़ा चौक आदि इलाकों में सवैया, इत्र, सुरमा व अन्य जरूरी सामानों की खूब खरीदारी हुई। गौरतलब है कि 1 माह का रोजा रखने के बाद सोमवार को गिरिडीह में ईद मनाया जाना है। हालांकि कोरोना संक्रमण के इस दौर में सामूहिक नमाज अदायगी की मनाही है, इसलिए लोग अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे और ईद की खुशियां मनाएंगे। इस बार कैसी दुकानदारी है ईद की? इस बार तो पिछले साल जैसा नहीं है, लॉकडाउन की वजह से
प्लस ये जो प्रशासन का नियम है कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक, शाम 7 बजे के बाद ही इस गर्मी में लोग निकलते हैं खरीदारी के लिए, लेकिन इस बार 7 बजे के बाद तो दुकानें बंद करने का आदेश है, इसलिए दुकानदारी वैसा तो है नहीं इस बार। आपकी पूंजी निकलने के चांसेस है कि नहीं? मुश्किल है, माल देखिए इधर पूरा भरा हुआ है। क्या नाम हुआ? सोनू। कहाँ पे दुकान आपकी? यही है भंडारी। कैसा बिक्री है? कल ईद है। बिक्री कुछ नहीं, बैठे हुए ताकि लॉकडाउन की वजह से ये है 7 बजे तक दुकानें बंद कराया था। मेन बिक्री तो 7 बजे के बाद होता है। अभी दिन में धूप में कौन आएगा लेने के लिए? सब आएगा रात में, शाम को निकलता है पूजा करने के बाद। 7 बजे तो बंदे कर देता है दुकान, कहाँ से बिक्री है? हफ्ता वाला कल ईद है, कैसी बिक्री आप लोग की? पहले की तरह तो बहुत कम है, अभी लॉकडाउन की वजह से तो बहुत ज़्यादा ही बिक्री डाउन है। लगभग मतलब समझिए कि 5% हम लोग को बिक्री है ये लॉकडाउन की वजह से। काफ़ी पूंजी लगा हुआ था हम लोग का पहले से, हम लोग तो पहले से माल मंगाते, वो फंसा हुआ है हम लोग का। और दूसरी में है अभी जो सरकार अभी जो कर दिया 7 बजे से 7 बजे, एक्चुअली हाँ रमज़ान का टाइम है, और रमज़ान में हम लोग का जो दुकानदारी होता है वो अफ्तार के बाद, मतलब 6 बजे के बाद दुकानदारी होता है। अफ्तार के बाद दुकानदारी होता है, वो हम लोग का सबसे मेन दुकानदारी वही हम लोग का टाइम है। हम लोग का जो दुकानदारी वो भी नहीं हो रहा, अगर वो भी रहता तो कुछ हम लोग का परसेंटेज बढ़ सकता था, लेकिन वो 7 बजे जो बंद होने के कारण हम लोग का मतलब दुकानदारी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सोशल डिस्टेंसिंग फिलहाल हमारे पास कोरोना से लड़ने का हथियार है, लेकिन अन्य प्रदेशों से लौट रहे श्रमिकों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। रविवार को गोड्डा लौट रहे श्रमिकों से भरे ट्रक को देख सभी दंग रह गए। दरअसल यहां सोशल डिस्टेंसिंग के बात तो दूर, बल्कि ट्रक में क्षमता से कहीं ज्यादा श्रमिक मौजूद थे। इस कोरोना काल में यह दृश्य किसी को भी विचलित कर सकता है। आज जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात जोर शोर से कही जा रही है, वहीं इस ट्रक में जा रहे प्रवासी मजदूर भेड़ बकरियों की तरह लादे गए हैं। लगभग 100 से 150 मजदूर ट्रक के डाले में अपने गंतव्य की ओर जाते नजर आए। बताया गया कि बैंगलोर से इन्हें लाया गया है और ये गोड्डा जा रहे हैं। गिरिडीह पहुंचने पर जब ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 40 मजदूरों को लाने का परमिशन मिला था, लेकिन बीच रास्ते में रोक रोक कर पुलिस ने मजदूरों को ट्रक में चढ़वाया, जिससे ट्रक में भारी भीड़ हो गई। बहरहाल आज जिस तरह कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यह दृश्य निश्चित रूप से डराने वाला है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाला है। थोड़ा सा सामने से हटिए ना। देश में अब तक के सबसे लंबे लॉकडाउन की वजह से गिरिडीह की आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा गई है। कल कारखाने बंद हैं। ऐसे में जानकारों ने रोजगार के अवसर तलाशने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की वकालत की है। लॉकडाउन का व्यापक असर अब दिखने लगा है। इससे न केवल हजारों लाखों लोगों की नौकरी छिन गई और वे एक झटके में रोड पर आ गए, बल्कि देश और राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। अपना गिरिडीह जिला भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिले के हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। दर्जनों फैक्ट्रियों, कल कारखानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ताले लटक गए हैं। कोरोना संकट का यह दौर कब थमेगा, कितने दिन, महीने और साल लगेंगे इस महामारी पर फतेह हासिल करने में, यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन कोरोना खत्म होने की आस में हाथ पर हाथ धरे बैठे भी नहीं रहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकल टू वोकल का आह्वान देशवासियों से कर चुके हैं। गिरिडीह जिले में स्थानीय स्तर पर रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। कृषि से लेकर कुटीर और पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा देकर न केवल चरमराती अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सकती है, बल्कि वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न रोजी रोजगार की समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। उद्योग, पर्यटन और व्यवसाय जगत से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार विकट स्थिति तो है, लेकिन इससे घबराने के बजाय इसे अवसर और चुनौती के रूप में लेने की आवश्यकता है। आज हमारे पास अवसर है,
बाहर से श्रम शक्ति के रूप में आए युवाओं को समेटकर उन्हें अपने जिला में उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हुए रोजगार से जोड़ने की, पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान पार्श्वनाथ की भूमि पारसनाथ और इसके आसपास के इलाकों में रोजगार के नए अवसर तलाशने की, ताकि अपने ही शहर और गांव में रहकर लोग जीविकोपार्जन कर सकें। जानकार बताते हैं कि पारसनाथ पर्यटन स्थल है। यहां से देश विदेश के जैन तीर्थयात्रियों का लगाव रहा है। पूरे विश्व से यात्रियों और पर्यटकों का यहां आना होता है। ऐसे में यहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। पारसनाथ में हेलीपैड का निर्माण हुआ है, इसे चालू करने की आवश्यकता है। गिरिडीह पारसनाथ रेलवे लाइन को चालू करना भी आवश्यक है। इसके अलावे डुमरी से पारसनाथ रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव लंबित है। इस पर तेजी से काम होना चाहिए। यदि विकास के ये सभी काम होंगे तो सुरक्षा की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। लोग बेखौफ होकर आवागमन कर सकेंगे। किसी भी क्षेत्र में पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के विकास कार्यों को करना जरूरी होता है, क्योंकि जब आवागमन के ही साधन नहीं रहेंगे तो लोग आएंगे कैसे। अन्य राज्यों में फंसे गिरिडीह जिले के काफी लोग अब लौट चुके हैं। इधर गिरिडीह में अचानक कोरोना संक्रमितों के मामले भी बढ़ गए हैं, जिसमें से ज्यादा अन्य प्रदेशों से लौटे श्रमिक हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की चिंता काफी बढ़ी हुई है। कोरोना संकट में देश के विभिन्न प्रदेशों व जिलों में फंसे हजारों प्रवासी अब तक गिरिडीह पहुंच चुके हैं। इनमें 52,433 प्रवासी देश के 227 जिलों के रेड जोन से आए हैं। इन प्रवासियों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इनके आने के बाद से जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि हो गई। जिला प्रशासन को नाकों तले चने चबाना पड़ रहा है। जिला प्रशासन दिन रात कर इन पॉजिटिव मरीजों के क्षेत्र को सील कर निगरानी कर रहा है। वहीं पॉजिटिव पाए गए मरीजों को रिम्स भेजकर इलाज करा रहा है। सबसे ज्यादा सूरत जैसे हॉटस्पॉट से आए प्रवासी मजदूर हैं। इनकी संख्या 22,642 है, जबकि मुंबई से 7,164, हैदराबाद से 7,000, कोलकाता से 1,308, बेंगलुरु से 2,018, बनारस से 534, दिल्ली से 806, पालघर से 302, ठाणे से 278, नागपुर से 268, अमरावती से 728, भिवंडी से 244, राजमुंदरी से 1612, तेलंगाना से 354, भेलोर से 400, चेन्नई से 432, लुधियाना से 154, भोपाल से 154, गुरुग्राम से 104, पुरी से 140 प्रवासी आए हैं। इसके अलावा अन्य रेड जोन के जिले से प्रवासी वापस लौट आए हैं। इन रेड जोन जिले से आने वाले प्रवासियों का सरकारी आंकड़ा है। इन प्रवासियों के आने के बाद जिले के जमुआ, पीरटांड, गांडे, बिरनी, धनवाड़, डुमरी और बगोदर प्रखंड में कोरोना पॉजिटिव के मामले आ चुके हैं। इसके बाद भी लगातार रेड जोन से प्रवासी बड़ी संख्या में वापस अपने घर लौट रहे हैं। सूरत से आए प्रवासी मजदूरों को देवघर भेजा गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा गिरिडीह के विभिन्न स्थानों पर लगातार खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। रविवार को भी परिषद की टीम निकली और बड़ा चौक समेत विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंदों को राशन सामग्री प्रदान किया। इस दौरान गरीब, असहाय, जरूरतमंदों के चेहरे खिल उठे। बता दें कि जब से यह लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक यह कार्य निरंतर जारी है। इस कार्य में अनूप यादव, अश्विनी भदानी, राकेश कुमार आर्य, रोहित नारायण सिंह, रविशंकर पांडे, मनोज सिंह, गुड्डू यादव, सन्नी यादव, विमल पांडे, आशीष साहू, राजू शर्मा सहित कई लोग लगे हुए हैं। जिनको जिनको जरूरी है उनकी व्यवस्था बजरंग दल के द्वारा
जो हम लोग विगत 1.5 महीना से लॉकडाउन में फंसे परिवार या फिर ऐसे परिवार को जिसके पास किसी सरकारी योजना का सहयोग प्राप्त नहीं हो, जैसे लाल कार्ड, तो अब हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिनके पास किसी तरह का और सहारा ना बचा। लाल कार्ड छोड़कर बाकी जो भाड़ेदार बसे हुए, भाड़ा पर आकर काम करने वाले लोग, मजदूर टाइप का लोग, राजमिस्त्री के काम करने वाले, ऐसे इंसान को चिन्हित करके हम लोग डेली 10-20 परिवार को खाद्य सामग्री हम लोग दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। जय श्री राम। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद भेजा जेल। बेंगाबाद थाना क्षेत्र में 16-17 साल के किशोर ने दिया था घटना को अंजाम। 2 कोरोना संक्रमित हुए बिल्कुल ठीक। बदरीहा एएनएम हॉस्टल से ताली बजाकर प्रशासन ने किया विदा। उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने कोरोना वॉरियर्स को दी बधाई। ईद को लेकर पचम्बा थाना क्षेत्र में पुलिस ने की गश्त। लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर दी हिदायत। डीएसपी 2 समेत कई वरीय अधिकारी रहे इस अभियान में मौजूद। कोरोना महामारी की वजह से ईद की रौनक हुई फीकी। सोमवार को औपचारिक रूप से मनाई जाएगी ईद। खरीदारी के लिए बाजार में दिखे लोग। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।